एक सेंटेंस टिकटॉक होता है बेटा हाउ मच टाइम होता है बेटा और हाउ मेनी टाइम होता है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स होगा बेटा। मैंने क्या कहा था बेटा, इसके बाद कोई भी चीज आएगी बेटा हाउ मेनी के साथ कोई चीज आएगी तो उसमें एस लग जाएगा, इसके बाद कोई भी नाम आएगा उसमें एस नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। ये तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, तो इसमें इसलिए एस नहीं लगा, इसमें एस लगा है। इन दोनों का मतलब क्या बेटा, हाउ मच टाइम माने कितना समय, कितना समय, ठीक है। इसका मतलब है कितनी बार, इसका मतलब होता है कितनी बार, इसका फ्रीक्वेंसी बताता है, किसको बताता है, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। और ये बताता है ड्यूरेशन को बेटा, ये बताता है ड्यूरेशन को, ठीक है। ये किसको बताता है, ड्यूरेशन यानी अवधि को, एक अवधि को। जैसे मैंने कहा तुम्हें कितना समय लगता है खाना बनाने में, तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर। बेटा देखो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं पड़ रहा होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर ये यहाँ पे टेक क्यों आया, प्रिपेयर क्यों आया। क्योंकि देखो मैं तो ये ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं, बच्चों को आता भी है। यहाँ पर अगर बच्चे आप होते सामने तो आप पूछ सकते थे मुझसे। अब मुझे तो नहीं पता पड़ रहा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दें, उसकी सेपरेट वीडियो ले आओ, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू सेंटेंस है। तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड, डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड, ठीक है। आपको कितना समय लगता है खाना बनाने में, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब है हाउ मच टाइम माने कितना समय। हम यहाँ पर बेटा एक अवधि जान जाते हैं, जैसे मुझे 2 घंटे लगते हैं खाना बनाने में, आई टेक 2 आवर टू प्रिपेयर फूड। मुझे 10 मिनट लगते हैं खाना बनाने में, आई टेक 10 मिनट्स टू प्रिपेयर फूड। तो बेटा ये देखो अब सुनना, हाउ मच टाइम इंटररोगेटिव सेंटेंस है, कितना समय। तो बेटा ये तो इंटररोगेटिव हो गया, इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो 2 वर्ब आ रही है, कितनी वर्ब आ रही है, 2 वर्ब। तो याद करो फाइनाइट नॉन फाइनाइट, तो ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है टू के बाद। क्योंकि अगर सेंटेंस में 2 से अधिक, 1 से अधिक वर्ब आ रही होगी तो वर्ब से पहले दूसरे वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक है। या फिर यहां पे फॉर लगा देंगे और प्रिपेयरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, इसे ऐसे कर सकते हैं, टेक फॉर प्रिपेयरिंग फूड, फॉर प्रिपेयरिंग। जो होशियार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, जो होशियार बच्चे नहीं है वो थोड़ा डिफिकल्टी महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आएगा हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड, या फिर हाउ मच टाइम डू यू टेक फॉर प्रिपेयरिंग फूड, फॉर प्रिपेयरिंग फूड। टेक बेटा का मतलब लगता है, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे कहते हो, ये सेंटेंस आपको आ गया होगा कि तुम्हें कितना समय लगता है खाना बनाने में, तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड, ठीक। अगर मैं ऐसे कहता हूं कि तुम्हें कितना समय लगता है दिल्ली पहुंचने में, तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच दिल्ली, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच दिल्ली, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर इसे कैसे कहें कि तुम्हें कितना समय लगता है कपड़े धोने में, तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू वॉश द क्लॉथ, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू वॉश द क्लॉथ। आप देख रहे हो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, गर्मी है यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा। मैं एक आंख में वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा सा यार पंखे वंखे सब बंद करने पड़ते हैं गर्मी में, और क्योंकि ऐसा है और गर्मी पड़ रही है, इसमें आफ्टरनून हो रहा है आपका, गर्मी पड़ रही है बहुत तेज, वीडियो बनाना जरूरी है। टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं एग्जामों से फ्री हूँ, काफी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम चल रहे थे मेरे, एग्जाम वाज गोइंग ऑन। अगर फ्री हुआ तो सोचा बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दो, और आज से पढ़ाना स्टार्ट कर दो ढंग से, काफी चीजें तो बच्चे सीखते रहें, ठीक है। तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड। आप लोग मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत कर, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। देखो मेहनत करेंगे तभी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, बाकी तो सब लोग कर ही आएंगे। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रिपेयर फूड हो गया बेटा, इसे आप बना दो, ठीक है। और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता है, मैंने ना तो ये कहा मुझे पहुंचने में, ना मैंने कहा तुम्हें पहुंचने में, मैं बस जस्ट कह रहा हूं ऐसे ही कि दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता है। तो क्या होगा बेटा, हाउ मच टाइम डज इट टेक, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच दिल्ली, या डज और इट आएगा, ठीक है। ये ठीक से डज आता है इसलिए हेल्प और डज आ जाएगी और इट आएगा, क्योंकि मैंने किसी को पर्टिकुलर कहा नहीं, बस सिर्फ पूछ रहा था, ठीक है। मैंने कहा कि खाना बनाने में कितना समय लगेगा, खाना बनाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हें लगेगा मुझे लगेगा, बस मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम लगेगा, फ्यूचर में आ रहा है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू प्रिपेयर फूड। टेक माने लगने के लिए आ रहा है, टेक माने लगने के लिए आ रहा है, और प्रिपेयर फूड माने खाना बनाना है, ठीक है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू प्रिपेयर फूड, क्या होगा बेटा, हाउ मच टाइम विल इट टेक, क्या होगा, विल इट टेक टू प्रिपेयर फूड। समझ आ गया होगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ, अब मैं इसके बेटा कहूँ यहाँ पे टेक टू भी टेक टू भी ला रहा है, वांट टू भी ला सकते हैं, वांट टू भी ला सकते हैं, और नीड टू भी ला सकते हैं, नीड टू, ठीक है। जैसे तुम कितना समय चाहते हो रेडी होने के लिए, तुम कितना समय चाहते हो रेडी होने के लिए, या तुम्हें कितना समय चाहिए रेडी होने के लिए, तो इसका मतलब है हाउ मच टाइम डू यू नीड टू गेट रेडी, हाउ मच टाइम डू यू नीड टू गेट रेडी। टेक टू भी आप नीड भी ला सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया हो, ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। इसका यूज आपको समझ आ गया हो, ठीक है। आप स्ट्रक्चर लिख लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें 2-4 सेंटेंस, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस से ले आऊंगा मैं बच्चे साथ इसी साथ। हाउ मेनी टाइम्स, अब इसी पे हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है।
तो हाउ मेनी टाइम्स कुछ नहीं बेटा, सबसे अच्छा टॉपिक सबसे आसान है। हाउ मेनी टाइम्स जान बेटा, इसके आंसर ड्यूरेशन, इसके आंसर फ्रीक्वेंसी, कि आप उस काम को दिन में कितनी बार करते हो। जैसे मैंने कहा कि तुम कितनी बार नहाते हो, एक दिन में कितनी बार नहाते हो, तो क्या होगा हाउ मेनी टाइम्स डू यू बाथ इन अ डे, डू यू बाथ इन अ डे। गर्मियों में हम लोग ज्यादा नहाते हैं ना, तो अब जैसे आप 2 बार नहाते हो तो आई बाथ ट्वाइस इन अ डे, आई बाथ ट्वाइस इन अ डे, आई बाथ ट्वाइस, ट्वाइस माने 2 बार, ट्वाइस इन अ डे, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ट्वाइस इन अ डे, ठीक है, समझ आ गया, आई बाथ ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। सो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा हाउ मेनी टाइम्स क्या होता है, कितनी बार, उस एक्शन को आप कितनी बार करते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आप कितनी बार खाना बनाते हो, तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्रिपेयर फूड, आप कितनी बार इंग्लिश बोलते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्पीक इंग्लिश, आप कितनी बार सोते हो दिन में, हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्लीप इन अ डे, आप कितनी बार खाना बनाते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्रिपेयर फूड, हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्रिपेयर फूड। इसमें बेटा टेक वेक नहीं आएगा, कुछ टेक वेक जैसे इसमें टेक आता है ना वो इसमें नहीं आएगा, तो इसमें जस्ट आप फ्रीक्वेंसी को जानना है, ठीक है, क्या जानना है, फ्रीक्वेंसी जानना है। तो इसमें एक एक्शन आ रहा है, एक एक्शन आएगा, ठीक है, एक एक्शन बात, बात माने नाम, ठीक है, समझ में आएगा बेटा आपको। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मुझसे आप लोग पूछ सकते हो कि सर आप दिन में कितनी बार वीडियो बनाते हो, तो सर क्या बोलूंगा, हाउ मेनी टाइम्स सर डू यू मेक वीडियो इन अ डे, डू यू मेक वीडियो इन अ डे, समझ में आ गया नहीं? तो ऐसे करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके आंसर हो सकते हैं, जैसे मैं 2 बार वीडियो बनाता हूं, आई मेक वीडियो ट्वाइस, मैं 2 बार खाता हूं, आई ईट फूड ट्वाइस, थ्राइस आता है 3 के लिए, ठीक है, वंस आता है एक बार, जैसे मैं एक बार इंग्लिश बोलता हूं, एक बार नहाता हूं एक दिन में, तो आई बाथ वंस इन अ डे, आई बाथ वंस इन अ डे। सो आपको समझ में आ गया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। वीडियो को स्लो कर लें और आप लोग देखें या पॉज करके आप वीडियो को सेंटेंस नोट कर लें। बड़ा अति इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे लगा था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपको हमारी मेहनत का अच्छी लगी हो और हमारा प्रयास अच्छा लगे हो, सो फिर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में हो सकता है शेयर करें, और शेयर जितना करोगे उतना ज्ञान फैलेगा, आप भी सीखोगे और आपके दोस्त भी सीखेंगे, ठीक है। जितने एजुकेटेड लोग होंगे साथ में उतना अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू लॉट, जय हिंद, जय भारत।